आप सभी को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्यार भरा सलाम। मैं पास्टर महेंद्र गावित आप सभी को हमारे यूट्यूब परिवार में प्रभु के वचन को सुनने के लिए स्वागत करता हूं। आज हम फिर से प्रभु के वचन में से देखेंगे, जैसा पेड़ वैसा फल। इस विषय के ऊपर हम आज प्रभु के वचन को देखेंगे। इस विषय के ऊपर हम आज प्रभु का वचन देखेंगे। हम वचन देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और वचन को हम देखेंगे 45 वचन हम देखेंगे। उस वचन में क्या कहता है, उस वचन के आधार आज हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। जो आपके पास बाइबल है तो वचन को जरूर खोलें और मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करें। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। प्रिय मेरे भाई बहनों, आप सभी जानते हैं कि प्रभु आज का जो विषय हम जैसा पेड़ वैसा फल, प्रभु आज का इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को यही बात बताना चाहता हूं कि जैसे हम कृत्य करते हैं, जैसा हम व्यवहारिक जीवन जीते हैं, जैसे हम एक दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के द्वारा, उस जीवन के द्वारा हमारे जो हम कार्य करते हैं उसके द्वारा हम परखे जाते हैं। जैसा कि जो निकम्मा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं ला सकता है, और जो अच्छा पेड़ है वो निकम्मा फल नहीं ला सकता है। अच्छा पेड़ है तो अच्छा फल ही लाएगा, और निकम्मा पेड़ है तो निकम्मा फल ही लाएगा। इस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं मनुष्य का जैसा चाल चलन और व्यवहार है, जैसा उसका कृत्य है, उसी से वो परखा जा सकता है, उसी से वो परख जाता है कि ये मनुष्य कैसे है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब बोलते हैं, विचार करते हैं, एक दूसरे के प्रति हम एक बोलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु उसके प्रति हमारे मन में जो है वही बाहर आता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मन के भंडार में जो कुछ भरा है वही मुंह पर आता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस जगत के अंदर हम एक खुली किताब हैं और हमें हर कोई पढ़ता है, हर कोई हमें जानता है, जांचता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा जीवन हम जिए कि हमारा जीवन मसीह के समान पवित्र हो। ऐसा हम बोले कि मसीह के समान हमारी बोली पवित्र होना चाहिए। हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा, हमारे उठने बैठने व्यवहार के द्वारा किसी को ठेस ना पहुँचे। इन बातों को जरूर ध्यान में रखिए। जैसा हम कृत्य करते हैं, जैसा हम कार्य करते हैं, उसी के अनुसार प्रभु हमें फल देगा, क्योंकि बाइबल के वचन में इस लिखा है अंत के ये समय के अंदर हम जी रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जल्द ही आने वाला है। और विश्वास योग्य लोगों को, जो विश्वास में बने हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, उन्हें प्रभु उनके राज्य के अंदर ले जाने वाला है। और एक दिन मेरा और आप सभी का न्याय होने वाला है, और उस न्याय के सिंहासन के आगे हमें खड़ा रहना है, और हमारा प्रभु न्याय सिंहासन पर बैठकर प्रभु हमारा न्याय करेगा। उस समय में इस दुनिया के जीवन में, पृथ्वी के जीवन में, जो जीवन प्रभु ने आज हमें इस जगत के अंदर दिया है, इसके अंदर जो कार्य हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, उस काम के अनुसार हमें प्रभु प्रतिफल देने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अनंतकालिक जीवन को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा जीवन जीना जरूरी है। प्रभु के वचन के अनुसार जीना एक बहुत ही जरूरी है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा हम कार्य करेंगे, जैसा हम व्यवहार करेंगे, उसका अनुसार ही हमें प्रतिफल पा सकते हैं। इसलिए एक अच्छा विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए
हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रभु के पास से सीखना चाहिए कि कैसे हम विश्वास योग्य बने रहें, कैसे हम प्रभु के वचन के अनुसार जिए। रोज ब रोज हमें बाइबल का अभ्यास करना है, प्रभु के वचन को मनन करना है, प्रभु के वचन पर ध्यान देना है और वचन के अनुसार हमें जीना है। प्रभु का वचन कहता है कि जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा हमारा मन वैसा ही हमारे जुबान पर बातें आती हैं, जैसे ही हमारे मन के विचार उसी प्रकार हम बोलते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने मन के विचारों को हमें शुद्ध और पवित्र रखना है। हमारे एक मन के अंदर पवित्र बातों का हमें संग्रह करना है। जो भी बुरी बातें हैं उन्हें छोड़ना है, जो भी एक दूसरे को ठेस पहुंचाने वाली कारण है उन कारणों को हमें छोड़ना है और हमारे द्वारा किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को दुख ना लगे, इन बातों को हमारे जीवन में बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना है, ध्यान देना है कि हमारे द्वारा सभी लोग एक उत्तेजना प्राप्त करने पाए। हमारे द्वारा जो भी लोग हमारे संगत में आते हैं, जो भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चलने उठने बैठने के द्वारा वो आशीषित पाए, एक उत्तेजना पाए, ऐसा कार्य हमें करना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आमीन।